हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है और आज बात करेंगे गिरते बाजार में क्या करें, कौन सा स्टॉक खरीदना है। दोस्तों, यहाँ पे हम तीन स्टॉक की बात करेंगे: आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड एंड बीपीसीएल। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि जो इन्वेस्टर है, इट इज़ वाइज टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि जब घबराए हुए हो तब आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब दूसरे लोग ग्रीडी हो तो आपको घबराना चाहिए। और इसके बेस पे, ये जो थॉट्स है उसके बेस पे यहाँ पे हम बात करें टू बिल्ड अप पोर्टफोलियो ऑफ ग्रोथ एंड डिविडेंड स्टॉक। दो थीम के बेस पे आपको स्टॉक इकट्ठा करना है। डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होता है विद द फॉल इन प्राइस विद द पैनिक। दोस्तों, जैसे पैनिक बढ़ता है तो फॉल होता है प्राइस में, और इसकी वजह से जो डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ जाता है। और दूसरा है जो ग्रोथ स्टॉक है, वो भी लो प्राइस पे आपको चीप वैल्यूएशन में मिल जाता है। दोस्तों, इसके बेस पे अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड ये ग्रोथ प्ले है। दोस्तों, ये कंपनी हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, इसी का अभी ही आईपीओ आया था, और जो आईपीओ आया था वो नियरली 700 रुपीज़ पे आया था, और अक्टूबर में उसके बाद ये लगातार एक डाउन ट्रेंड में है और नियरली 580 रुपीज़ तक आया है। ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात करें, इसका जो बुक वैल्यू है 69 है, करंट प्राइस है 585 रुपीज़। और दोस्तों, हम जो यहाँ पे हाई लो की बात करें तो 723 रुपीज़ था, उससे गिर के अभी 585 रुपीज़ तक पहुँचा था। दोस्तों, इसका जो हम अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जितनी भी एएमसी रिलेटेड कंपनीज है, उसमें जो टॉप कंपनीज है, उसमें अभी जो लिस्टेड कंपनी है उसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एचडीएफसी एएमसी है, उसका जो मार्केट कैप है वो 55,460 करोड़ रुपीज़ का है। और बिरला सन लाइफ का जो मार्केट कैप है वो है 16,845 करोड़ रुपीज़ है। जबकि निप्पॉन इंडिया जो रिलायंस म्यूचुअल फंड था पहले, उसका मार्केट कैप है 25,055 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में ये सबसे लोएस्ट मार्केट कैप की कंपनी है। यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। हालांकि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इवन दो इस तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम है, फिर भी इसका जो कंपेयर टू एएमसी अगर देखें तो जो मार्केट कैप है वो लो हो गया है, और आईपीओ आने के बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। फॉर फर्दर ड्रॉप इन प्राइजेस इट इज़ अट्रैक्टिव वैल्यू बाय, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में एक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे स्टॉक की बात करें तो आरईसी लिमिटेड है, एक डिविडेंड प्ले है। इसका मार्केट कैप है 26,900 करोड़ रुपीज़। इसका 52 वीक हाई है 169 रुपीज़ एंड लो है 113 रुपीज़। इसका जो अभी का डिविडेंड यील्ड है वो 9.33% हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस 2016 से प्राइस बढ़ा है, 220 तक गया, वापस एक डाउन ट्रेंड में आया था। और यहाँ पे बोनस भी मिला था, उसकी वजह से 1:1 बोनस की वजह से प्राइस हाफ हो गया था। और इसके बाद 160 रुपीज़ जाके वापस एक अप्रैल में डाउनफॉल हुआ था, नियरली 85 रुपीज़ तक जाके वापस एक अप ट्रेंड में आया था। तो दोस्तों, यहाँ से एक अभी वापस डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, और ऑन मार्केट करेक्शन अगर ये फर्दर ड्रॉप होता है 120-110 रुपीज़ के टूवर्ड्स, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और उसका डिविडेंड की अगर बात करें तो इसका जो पे आउट है, तो ये जो पे आउट है वो 32% था मार्च 2010 में, वो बढ़ के हुआ है 30% इन मार्च 2021। 44 था 2021 में थोड़ा कम था ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, ओवरऑल रेवेन्यू एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट था। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो पे आउट है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा है, और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है। तो ओवरऑल इसमें भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन वीडियो अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे तीसरे स्टॉक की बात करें तो बीपीसीएल, ये भी एक डिविडेंड प्ले है। इसका मार्केट कैप 87,000 करोड़ रुपीज़, हाई है 503 रुपीज़ एंड लो है 357 रुपीज़। इसका डिविडेंड यील्ड है 10.9%।
इसमें भी अगर आप प्राइस फ्लक्चुएशन देखो तो नियरली मोर देन 500 रुपीज़ से आके आया था डाउन ट्रेंड में, गिरा वापिस एक अप ट्रेंड में आया, और कोरोना में वापस एक डाउन ट्रेंड में आया था, उसके बाद एक अप ट्रेंड के बाद वापस एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी जैसे ये अभी 52 वीक लो के नज़दीक आ रहा है, तो इसमें भी जैसे फर्दर ड्रॉप होगा डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। डिविडेंड तो अच्छा देती है, लेकिन ये जो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें भी ये कंपनी शामिल है, तो इसमें ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट भी मिल सकता है। और अगर आप देखोगे दूसरी जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है उसके अगेंस्ट में इसका जो डिविडेंड यील्ड है 10.86, वो काफ़ी हाई है आफ्टर आईओसी एंड एचपीसीएल। दिस इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी। तो इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 17.95% है, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन एंड फिगर से कंपेयर टू इस पीयर्स। तो दोस्तों ओवरऑल ये तीन कंपनीज अभी के मार्केट के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, एंड इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन फर्दर डिप। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।